गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप लोग से आजकल क्लास में डेली रूबरू हो ही जाता हूँ और अब आगे से बहुत जल्दी ही जूम पर आमने सामने रूबरू हूँगा। पिछले क्लास में मैंने इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिकल चेंज ऑन एडोलसेंस ये बताया था आपको और उम्मीद है कि उसके बारे में आप लिख भी लिए होंगे। आज मैं आपको फंक्शन ऑफ कल्चर टुवार्ड्स एडोलसेंट लाइफ, एडोलसेंट लाइफ में जो किशोरावस्था के जीवन में संस्कृति का क्या काम है, क्या कार्य है, क्या फंक्शन है, क्या उसका रोल है, ये हम बता रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि संस्कृति क्या है। संस्कृति जो है समाज के हर चीज उसमें समावेशित है। ठीक है, संस्कृति में आपको पर्सनालिटी भी है, संस्कृति में आपका वैचारिक जो दृढ़ता है वो भी है। समाज मतलब सब कुछ शामिल है जो एक समाज में होता है। संस्कृति में वो सारा कुछ है। संस्कृति क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर भी होती है। व्यक्तित्व की भव्यता में सहायक, एक व्यक्ति की व्यक्तित्व को निखारने, व्यक्तित्व को की भव्यता, व्यक्तित्व को संवारने में उसकी संस्कृति का बहुत बड़ा रोल है। आप चूंकि सिर्फ शारीरिक सुंदर, आपको पीछे भी बताया कि सिर्फ शारीरिक सुंदरता ही सुंदरता नहीं है। आपका वैचारिक, आपका सांस्कृतिक सौंदर्य ही आपके व्यक्तित्व को निखार लाता है। अगर आपकी संस्कृति रूप से आप अगर बहुत प्रौढ़ हैं, तो सुदृढ़ हैं, तो आप निश्चित रूप से आपका पर्सनालिटी, व्यक्तित्व जो है बहुत अच्छा हो। क्योंकि किशोरावस्था व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक होता है निश्चित। क्योंकि इस किशोरावस्था एक हमने बोला कि आंधी तूफान की अवस्था है। इसमें इसी में सारा कुछ सामाजिक दायित्वों का, सामाजिक बदलाव का और मानसिक बदलाव का सारा कुछ का निर्माण होता है। तो एक समाजीकरण, चूंकि एक्चुअली एक जो साइंटिस्ट है ना राल्फ लिंटन का कहना यह है कि एक्चुअली जो समाजीकरण में जो एडोलसेंट भाग लेते हैं वो 3 टाइप के हैं। एक जो है पूरी तरह से कंप्लीट पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, और एक जो है एक स्पेसिफिक पार्टिसिपेशन, मतलब कि जिसमें चाहिए उसी में पार्टिसिपेशन होता है, हमें पूर्ण रूप से नहीं होता। और एक होता है जो कि ऑब्जेक्टिव, मतलब उनको वैकल्पिक पार्टिसिपेशन होता है, मतलब कि हमें कुछ चीजों में वो सांस्कृतिक रूप से जुटे हैं और कुछ में नहीं जुटे हुए हैं। तो इस तरह से समाज में जो है समाजीकरण में किशोरों का बहुत बड़ा रोल है। सामाजिक समायोजन में सहायक, क्योंकि किशोर जो है समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस समाज को समझेंगे और उसके साथ समायोजित होंगे, तभी उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और समाज के साथ समायोजित होकर लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है और एक सामाजिक वातावरण तैयार हो जाता है। समाज को समझने और विकसित करने में सहायक, क्योंकि हर समाज का एक अपना पारंपरिक जो है, पारंपरिक जो है या ट्रेडिशनल जिसको कहा जाता है, ट्रेडिशनल एक सबका अपना संस्कृति का स्थानांतरण होता है। जैसे आप देखे होंगे कि जो आदिवासी समाज है उसका एक परंपरा, एक संस्कृति है जिसका कि उसके आने वाले लोगों में ट्रांसफर होते जाता है। लेकिन इसी के साथ कुछ कुछ बदलाव भी होता है, जो कि कौन करता है? यही किशोर करते हैं। किशोर में बदलाव। आज जो हमारी शिक्षा थी, जो पौराणिक ट्रेडिशनल जो एजुकेशन था, वो आज है नहीं है।
क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ये समाज और अवसर के हिसाब से परिवर्तित हो गया। लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, अपनी संस्कृति को समझते हुए जो है अपना विकास करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। राष्ट्र के प्रति समर्पण में सहायक, निश्चित रूप से जब आप अपने संस्कृति, अपने मिट्टी से जुड़े होंगे तो अपने राष्ट्र से भी जुड़े होंगे। राष्ट्र का निर्माण करने में बहुत भूमिका निभाता है। इसीलिए एक बोलता है ना कि संस्कृति वाला व्यक्ति, जिसकी संस्कृति अच्छा हो, जिसका कल्चर अच्छा हो। कल्चर कहाँ से? आपको समाज से, आपके परिवार से, आपके बुजुर्गों से, आपके पूर्वजों से मिलता है, और सब का प्रभाव किशोरावस्था पर पड़ता है। तो वो ही आपको कहता है नहीं, अगर कहीं खराब काम करेंगे, कहेंगे क्या कहता है लोग? कहता है कि इसकी संस्कृति खराब रही होगी, या इसका कल्चर, तुम्हारे घर में कैसा कल्चर है जी, यही कल्चर है, यही गलत काम करते हो। क्यों? क्योंकि उस कल्चर को अडेप्ट नहीं किया। अगर कल्चर अच्छा है, आपका घर का वातावरण, आपका समाज का कल्चर को, अगर समाज कहता है कि ये काम गलत है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा पर्सनालिटी, आपका एक अच्छा इज्जत होगा, आपका एक अच्छा व्यक्ति माने जाएंगे। ठीक है। लेकिन दुर्भाग्यवश संस्कृति को लोग छोड़ते जा रहे हैं, अपने मनमाना अपनी एक संस्कृति डेवलप होती जा रही है। तो इस तरह से किशोरों पर चूंकि इसका बहुत ज्यादा असर होता है, और यही अवस्था है जिसमें जितना प्रभाव पड़ा वो एडॉप्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। तो हम एक बार आपको फिर से समराइज कर देते हैं। व्यक्तित्व की भव्यता में व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व का सृजन में इसका सहायक होता है। किशोरावस्था व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक होता है, सामाजिक समायोजन में सहायक होता है, समाज को समझने और विकसित करने में बहुत सहायक होता है, और राष्ट्र के प्रति समर्पण में भी सहायक होता है। संस्कृति जो है, सांस्कृतिक रूप से अगर आप सुदृढ़ हैं, धनी हैं, तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व की धनी होंगे, और आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।